दोस्तों आपने अभी तक कई अलग अलग तरह के फल खाए और देखे होंगे, लेकिन हमारी दुनिया में ऐसे ऐसे अद्भुत फल भी मौजूद हैं जिनके बारे में हर कोई नहीं जानता, क्योंकि यह बहुत रेयर होने के साथ साथ हमारे इलाके से काफी दूर पाए जाते हैं और इन्हें देखने का मौका सबको नहीं मिलता। जैसे कि क्या आपने कभी कांटेदार काकड़ी को देखा है, या फिर क्या आपने कभी बुद्धा की शेप में किसी नाशपाती को खाया है? शायद नहीं खाया होगा। अच्छा, तो क्या आपने कभी किसी ऐसे तरबूज को खाया है जिसकी कीमत 8 लाख रुपए हो? यह सब सुनकर शायद आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं आया हो, लेकिन यह एकदम सच है। आज की इस वीडियो में हम आपको दुनिया के कुछ ऐसे फलों के बारे में बताएंगे जो कि काफी रेयर तो है ही, लेकिन इनकी कीमत को देखकर भी अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। जैक फ्रूट। दोस्तों अगर आपने कभी कटहल यानी कि जैक फ्रूट को खाया है तो यह फ्रूट आपको उसी की याद दिला देगा। अब भले ही यह फ्रूट काफी हद तक जैक फ्रूट की तरह ही दिखाई देता है, लेकिन असल में यह उससे काफी अलग है, क्योंकि जैसे ही इसको काटा जाता है तो इसके अंदर से क्रीम जैसा कुछ पदार्थ निकलता है जो कि खाने में काफी स्वादिष्ट भी होता है, जिसके चलते इस फल का इस्तेमाल खाने की कई तरह की डिशेस को बनाने के लिए किया जाता है। साउथ ईस्ट एशिया और ऑस्ट्रेलिया में इस फल को काफी पसंद किया जाता है। शुरुआत में तो यह फल हरे रंग का होता है, लेकिन बड़े होने के बाद उसका रंग बदलकर ऑरेंज या फिर लाल हो जाता है। बुद्धा शेप्ड पियर्स। अगर आपने चांदनी चौक टू चाइना फिल्म देखी है तो आपको उसमें दिखाया गया वो आलू तो याद होगा जिसमें गणेश भगवान की झलक दिखती है। खैर वह तो थी फिल्म के बाद, लेकिन चीन के एक आदमी ने इस चीज को सच कर दिखाया है। उसने अपने खेतों में एक ऐसे नाशपाती के पियर्स को उगाकर तैयार किया है जिनकी आकृति पूरी तरह से लाफिंग बुद्धा की तरह दिखाई देती है। जहाँ हमारे बाजार में सिर्फ मामूली नाशपाती दिखाई देती है जिसका दाम भी काफी मामूली ही होता है, लेकिन इस बुद्धा शेप नाशपाती का दाम 680 रुपए पर पीस है। इस नाशपाती को जिस किसी ने भी पहली बार देखा वो हैरानी में पड़ गया। उनका मानना था कि आखिर इस नाशपाती को खाया जाए या फिर नहीं। दरअसल इस किसान ने इस पियर्स को एक सांचे में डालकर उगाया है। उसका मानना है कि इसे खाने वाले के लिए यह नाशपाती एक सुनहरा भविष्य लेकर आएगी। उन्होंने इस तरह की नाशपाती को तैयार करने के लिए करीब 6 साल की कड़ी मेहनत की, जिसके बाद उन्हें इस काम में सफलता हासिल हुई। अकेबिया फ्रूट। जापान में पाए जाने वाले इस फल के बारे में बहुत ही कम लोगों को जानकारी है। इस फ्रूट को कुछ लोग तो चॉकलेट फ्रूट के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसकी महक काफी हद तक चॉकलेट की जैसी ही होती है। यही कारण है कि इस फ्रूट की मदद से चॉकलेट वाइन भी बनाई जाती है। यह फ्रूट भी काफी विचित्र है क्योंकि यह फ्रूट पूरा का पूरा टेस्टलेस होता है, लेकिन बाकी के फलों के विपरीत इस फ्रूट के बीज काफी स्वादिष्ट होते हैं जो कि मिठास से भरे होते हैं। यह फ्रूट जमीन से करीब 30 फुट ऊंचे पेड़ पर उगता है। शुरुआत में तो यह फल हरे रंग का होता है, लेकिन पकने के बाद यह पर्पल रंग में बदल जाता है और पूरी तरह से पक जाने के बाद यह अपने आप खुल जाता है, जिसमें से इसके बीज बाहर निकलते हैं। इस फल में भरपूर मात्रा में विटामिन सी, पोटेशियम, B16, कैल्शियम और जिंक मौजूद होते हैं, जिसके चलते इस फल की मेडिसिनल वैल्यू भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। ऑरेंज जिग्लो वाटरमेलन। अब जिस तरबूज के बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं यह कोई आम तरबूज नहीं है और देखने में यहाँ आपको एक नॉर्मल वाटरमेलन ही दिखाई दे रहा होगा, लेकिन इसे काटने के बाद ही इसकी असलियत दिखाई देती है, क्योंकि असल में हर एक वाटरमेलन अंदर से हल्के लाल रंग का होता है, लेकिन यह वाटरमेलन आपकी कल्पना से एकदम विपरीत अंदर से पूरी तरह से पीला या फिर संतरे रंग का होता है, जिसे शायद ही आपने आज से पहले कभी देखा या फिर खाया होगा। यह वाटरमेलन गर्मियों के मौसम में 3 महीने में पककर तैयार हो जाता है, जिसका स्वाद भी इसकी तरह ही काफी अनोखा होता है। खाने में यह फल पपीते और मैंगो का कॉम्बिनेशन जैसा ही होता है, जो कि काफी हद तक मीठा ही होता है। इस वाटरमेलन को दुनिया भर में इतना ज्यादा पसंद किया जा रहा है कि दुनिया भर में इसकी डिमांड काफी तेजी से बढ़ रही है। मैमी सपोटे। रोजाना हम कई तरह की चीजें खाते हैं जिनमें से कुछ तो हमें बेहद ही पसंद होती है, लेकिन आखिर यह बनती कैसे है? शायद ही आप में से कोई इस बात को जानता होगा। इन सब चीजों में से आधी से ज्यादा चीजों को बनाने में इस्तेमाल किया जाता है इस फल का। इस फल का नाम है मैमी सपोटे। बाहर से यह फल देखने में काफी हद तक एक आम के जैसा ही दिखाई देता है, जिसे देखकर ऐसा लगता है कि मानो जैसे किसी ने मैंगो के रंग को ही बदल दिया हो। मैमी सपोटे नाम के इस फल के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं, लेकिन इस फल से बहुत ही तरह की स्वादिष्ट चीजें बनाई जाती हैं। इस फल का इस्तेमाल वाइन, वेनिला आइसक्रीम, फ्रूट जाम जैसी कई तरह की चीजों को बनाने के लिए किया जाता है, जिन्हें आप रोजाना बड़े चाव से खाते हो, लेकिन फिर भी इस फल के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। ज्यादातर यह फल मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका में ही देखने को मिलता है। यह फल खाने में वेनिला के जैसा ही टेस्ट देता है, जिसका स्वाद आपकी जुबान कभी नहीं भूल पाएगी। अगर आप भी वेनिला आइसक्रीम को खाना पसंद करते हैं तो आपको इस फल को एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। सेलोन हिल गूसबेरी। बेरीज खाना लगभग हर किसी को पसंद होता है, लेकिन आज हम आपको बेरीज के जैसे ही दिखने वाले इस फल के बारे में बताने वाले हैं जो कि खाने में काफी स्वादिष्ट होता है। सेलोन हिल गूसबेरी नाम का यह फल किसी समय में सिर्फ और सिर्फ साउथ ईस्ट एशिया में ही पाया जाता था, लेकिन आज यह फल दुनिया भर के लगभग हर कोने में देखने को मिल जाता है। लेकिन फिर भी इस फल के बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं और डॉक्टर ने इस फल को हम इंसानों के लिए काफी आवश्यक बताया है। यह फल पेट से संबंधित कई तरह की बीमारियों को जड़ से खत्म कर देता है। यहाँ तक कि इस फल की मदद से डायरिया को भी तुरंत रोका जा सकता है। इतना ही नहीं, इस पेड़ के पत्ते भी पेट से संबंधित कई तरह की बीमारियों को ठीक करने के लिए काम में लाए जाते हैं, लेकिन इस फल को पूरा पक जाने के बाद ही खाना चाहिए, वरना यह आपके लिए नुकसानदायक भी साबित हो सकता है। पाइनएप्पल गुआवा। दोस्तों दुनिया में शायद ही ऐसा कोई इंसान होगा जिसने पाइनएप्पल को न देखा हो, लेकिन क्या हो अगर किसी पाइनएप्पल को एक गुआवा में ही बदल दिया जाए? सुनकर ही काफी हैरानी होती है। तो चलिए एक नजर डालते हैं इस गुआवा पर। जी हाँ,
यह अमरूद ही है, लेकिन इसका नाम है पाइनएप्पल ग्वावा और इस फल को बहुत कम लोगों ने ही चखा है क्योंकि यह हमारे आसपास देखने को नहीं मिलता। अब भले ही देखने में आपको यह ग्वावा एक अमरूद के जैसा ही दिखाई दे रहा हो, लेकिन इसकी असलियत भी इसे काटने के बाद ही पता चलती है। अब जैसे ही इस पाइनएप्पल ग्वावा को काटा जाता है तो पता चलता है यह तो अंदर से एक क्रीमी जेली से भरा पड़ा है जो कि खाने में काफी हद तक पाइनएप्पल के जैसा ही टेस्ट करता है। यह ग्वावा अर्जेंटीना और ब्राजील के माउंटेन में पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल होता है जेली और आइसक्रीम बनाने में। सैल्मन बेरी। दोस्तों चलिए अब बात करते हैं एक और बेरी की, जिसका नाम है सैल्मन बेरी। नहीं, अब ऐसा नहीं है कि यह बेरी सलमान भाई के नाम पर रखा गया है, बल्कि इसका ऐसा नाम इसके रंग और आकार के कारण रखा गया है। यह बेरीज काफी रेयर होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ नॉर्थ अमेरिका के वेस्ट कोस्ट में ही पाई जाती हैं और यह पानी वाले इलाकों में अपने आप उग जाती हैं। इन बेरीज का रंग लाल, गोल्डन और ऑरेंज कलर का होता है और इनका स्वाद भी इनके इस रंग पर ही निर्भर करता है। अगर यह बेरी लाल रंग की है तो इसे खाने में यह मीठी लगती है, लेकिन वहीं इसके अलावा अगर यह किसी और रंग की है तो यह आपको खट्टी या फिर टेस्टलेस भी लग सकती है। इस फल का इस्तेमाल कर जैम और वाइन जैसी कई तरह की चीजें बनाई जाती हैं। स्क्वायर वाटरमेलन। गर्मियों के समय में जापान में एक ऐसा फेस्टिवल भी मनाया जाता है जब रिश्तेदारों, सहकर्मियों और दोस्तों को उपहार दिए जाते हैं। यहाँ पर उपहार के रूप में तरबूज को सबसे ज्यादा पसंद किया जाता है। ऐसे में यहाँ के किसानों ने इस तरबूज को एक अलग ही रूप देने का सोचा, जिसके चलते उन्होंने इसे एक कंटेनर में उगाना शुरू कर दिया। जब यह तरबूज काफी छोटे होते हैं तब यहाँ के किसान इन्हें एक चौकोर कंटेनर में डालकर उन्हें बंद कर देते हैं, जिससे यह बढ़ने के बाद अपने आप ही चौकोर आकार ले लेते हैं। इन तरबूज को सिर्फ जापान में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में भी एक्सपोर्ट किया जाता है, जिसके लिए इन्हें पकने से पहले ही काट लिया जाता है। वैसे तो ज्यादातर इन तरबूज का इस्तेमाल डेकोरेशन के तौर पर किया जाता है, क्योंकि अगर आप इस तरबूज को खाना चाहते हो तो सिर्फ एक तरबूज को खाने के लिए आपको 4000 से लेकर 45,000 रुपए तक खर्च करने पड़ेंगे, जो कि एक आम तरबूज के मुकाबले में बहुत महंगा पड़ता है। प्रिकली पियर फ्रूट। दोस्तों आपने शायद ही आज से पहले कभी इस फ्रूट को देखा होगा, पर हाँ, यह फ्रूट जिस पौधे पर लगता है उस पौधों को तो आपने जरूर ही देखा होगा। यह पौधा पूरी दुनिया में किसी भी बंजर जमीन पर उग जाता है, जिसे प्रिकली पियर या फिर कैक्टस के नाम से भी जाना जाता है। यह पौधा ऊपर से लेकर नीचे तक काफी नुकीले कांटों से भरा होता है, जिनके ऊपर यह खास तरह का फल उग जाता है। यह फल लाल, गुलाबी या फिर पर्पल रंग का हो सकता है और अगर बात की जाए इसके स्वाद की तो वह मीठा और थोड़ा बहुत नमकीन होता है, जो कि खाने में काफी लजीज भी लगता है। लेकिन इन फ्रूट्स को इन पौधों से उतारने से पहले हाथों पर ग्लव्स डालने पड़ते हैं, क्योंकि अगर गलती से इस पेड़ के कांटे शरीर में चुभ जाएं तो काफी तेज खुजली का सामना करना पड़ेगा। पिंक बनाना। हम सब ने यह आम सा दिखने वाला येलो बनाना ही खाया है, लेकिन क्या आपने कभी यह पिंक कलर का बनाना खाया है? यकीनन आप सबका जवाब भी नहीं होगा। इस बनाना को मूसा वेलुटीना के नाम से भी जाना जाता है। दुनिया भर में यह बनाना सिर्फ अपने अलग रंग के लिए ही नहीं बल्कि अपने अनोखे स्वाद के लिए भी जाना जाता है। यह बनाना खाने में आम बनाने से बहुत ज्यादा मीठे होते हैं। इनके अंदर विटामिन सी और बेटा कैरोटीन भरपूर मात्रा में मौजूद होता है और यह बनाना जितना ज्यादा पिंक होगा उतना ही ज्यादा पौष्टिक तत्वों से भरा होगा। तो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का हमारा ये वीडियो? आप इनमें से कौन से फ्रूट को खाना चाहेंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। और ऐसी वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, इसीलिए इसे एक लाइक और शेयर जरूर कर दें। मैं जल्द ही मिलता हूँ आपसे ऐसी एक और अमेजिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए